राधे-राधे दोस्तों। देखिए, आप निधिवन गए होंगे, आपने उसके बारे में सुना भी होगा। लेकिन जो फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शायद ही आपने आज से पहले सुने होंगे। तो आज मैं आपको जो मोस्ट फेमस फैक्ट्स हैं निधिवन के, वो आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। देखिए, जो निधिवन है, वो तकरीबन 5,750 साल पुराना है। जी हाँ, जो निधिवन है वो तकरीबन 5,750 साल पुराना है और ये उसी समय से स्थित है जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अवतरित हुए थे। और देखिए, अगर हम बात करें फैक्ट नंबर 2 की, तो निधिवन के अंदर जब आप जाएँगे, तो आपने देखा होगा कि जितने भी वृक्ष हैं, आपको सब एक जैसे दिखते हैं और सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, वो नीचे की तरफ ही फैलते रहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ ही फैलते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पे कितने वृक्ष हैं, तो मैं आपको बता दूँ तकरीबन 16,000 से ज़्यादा वहाँ पे वृक्ष हैं। देखिए, गिने तो आज तक किसी ने भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कहा जाता है, मान्यता है कि वहाँ पे 16,000 से ज़्यादा वृक्ष हैं। वो वही सारी की सारी सखियाँ हैं और गोपियाँ हैं जो कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाया करती थी। वही वो सारी सखियाँ निधिवन के अंदर वृक्षों के रूप में विद्यमान हैं। देखिए, जो तीसरा फैक्ट है, वो है भगवान श्री कृष्ण की बाँसुरी से रिलेटेड। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बाँसुरी चुरा ली थी और वो निधिवन में एक जगह छुप गई थी। और आज उसी जगह पे मंदिर बना हुआ है एक और उस मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं, देखने वाली बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण के पास तो बाँसुरी है नहीं, लेकिन जो राधा रानी की मूर्ति है, उनके पास उस मूर्ति के अंदर बाँसुरी दिखाई गई है। सबसे देखने वाली बात यही है उस मंदिर के अंदर। देखिए, जो 4th नंबर का फैक्ट है निधिवन से रिलेटेड, वो कहा जाता है कि रात के समय जब 7 बजे वहाँ पे साँय आरती होती है, तो जितने भी लोग होते हैं वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। ये आपने भी सुना होगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, रात को वो मंदिर के अंदर से चले जाते हैं और वहाँ पर जितने भी वहाँ के गार्ड हैं, वो एक-एक रास्ते को और एक-एक वृक्ष को टॉर्च से चेक करते हैं कि कोई वहाँ पर आदमी कोई छुपा हुआ तो नहीं है। उनको चेक करते हैं और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि 7 बजे के बाद वहाँ पर जब सब चले जाते हैं, ना तो वहाँ पे आपको एक भी बंदर नज़र आएगा, ना कोई चिड़िया आएगी, ना वहाँ पे कौवा, कबूतर, यहाँ तक कि चींटी और चींटे भी निधि वन का जो परिसर है, वो छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, जो अगला फैक्ट है, वो ये है कि अगर कोई भी जीव-जंतु या आदमी रात को निधि वन के अंदर रुक जाता है, तो भई अगले दिन वो पागल हुआ हुआ मिलता है या फिर वो अपनी सुध-बुध खो देता है या फिर वो मर जाता है। ऐसी मान्यताएँ हैं। वहाँ पर समय-समय पर कोई न कोई आदमी, कोई न कोई पक्षी, कोई न कोई बंदर रात को रुका हुआ मिलता है और जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो अगर कोई बंदर रुका हुआ है, तो बंदर की वहाँ पे लाश मिलती है। अगर कोई कौवा, कबूतर वहाँ पे रुका हुआ है, तो कौवा, कबूतर वहाँ पे मरे हुए मिलते हैं और अगर कोई आदमी वहाँ पे रुक गया है गलती से या फिर अपनी खुद की इच्छा से, तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो कुछ समय बाद मर जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वो ये किसी को कुछ भी बताने के लिए लायक नहीं रहता कि वहाँ पर रात को हुआ क्या था। वो ये चीज़ किसी को भी नहीं बता पाता है और उसके बाद या तो वो पागलखाने ही जाता है, पूरी ज़िंदगी किसी को कुछ नहीं बता पाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। ये वहाँ पर समय-समय पर कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसी घटनाएँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखिए, चौंकाने वाली बात ये है कि लोग अगर वहाँ पे रात को रुकते हैं, तो ऐसा क्या देख लेते हैं कि वो पागल हो जाते हैं या फिर अपनी सुध-बुध खो देते हैं? ऐसा वहाँ पर रात को होता क्या है? देखिए, वहाँ पर रात को क्या होता है, इसकी जो कथाएँ हैं, वो सबको पता है। कथा यही है कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और आने के बाद वहाँ पर पूरी रात रास चलता है। जो उनका रंग महल है, वहाँ पर वो विश्राम करते हैं, राधा रानी श्रृंगार करती हैं, जो पान है और जो लड्डू रखे होते हैं उनका भोग लगाती हैं और सुबह वो चले जाते हैं, यही कथा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भई अगर कोई आदमी वहाँ पर है, वो कैसे पागल हो गया? देखिए, मैक्सिमम जो कहा गया है, जो लोग थोड़ा बहुत बता पाए, जो पागल थे या फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ बताया, तो बताया ये गया है कि जब
वो रात को वहाँ पर रुके और रुकने के बाद पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और जब 11 बजे, 12 बजे वो इंतज़ार करते रहे कि अब रात शुरू होगा, अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उनको नहीं हुए। लेकिन जब उनकी झपकी लग गई, तो अचानक उनको बाँसुरी की आवाज़ आई या पायल की आवाज़ आई और जब उन्होंने आँख खोली, तो उनके सामने इतना ज़्यादा प्रकाश, इतना ज़्यादा तेज़ उनके सामने आया कि वो उस चीज़ को देख नहीं पाए और उसके बाद वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद सुबह जो होती है, तो उनको कुछ याद नहीं रहता है और फिर वो ना तो किसी को कुछ बता पाते हैं और ना ही इस बताने लायक रहते हैं कि भैया वो अपने परिवारजनों को या किसी को कुछ बता पाएँ। उनको कुछ भी याद नहीं रहता है और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं, जो पुण्य आत्माएँ होती हैं, वो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन वो बताने लायक नहीं रहते कि भई वहाँ पर हुआ क्या था। देखिए, जो आखिरी फैक्ट है हमारा, वो है कि जितने भी हमारे न्यूज़ वाले हैं और रिपोर्टर हैं, वो समय-समय पर वहाँ पर आते रहते हैं निधिवन के अंदर दर्शन करने के लिए। वो अपना कैमरा लेके आते हैं और बहुत सारे न्यूज़ वाले जैसे हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पड़ताल भी करी। कुछ न्यूज़ वालों ने निधिवन के अंदर रात के समय कैमरे, सीसीटीवी कैमरा जगह-जगह पर पूरे जो निधिवन है, वहाँ पे अलग-अलग जगहों पे कैमरे लगा दिए। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। किस लिए? जिससे कि वो रिकॉर्डिंग कर पाएँ कि वहाँ पे रात को होता क्या है और साथ में माइक भी लगाए जिससे कि वहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड हो पाए। और हुआ क्या? ये सब चीज़ें करके वो निधिवन से आरती के बाद बाहर हो गए और पूरी रात वो क्या करते थे, निधिवन का जो गेट है, वहाँ पर बैठे रहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात दोस्तों जैसे हमेशा रहती है, जब सुबह द्वार खुलता है, साढ़े 4 बजे आरती के लिए, उसके बाद जब न्यूज़ वाले जाते हैं और सब चीज़ें चेक करते हैं, तो ना तो उनके कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड होता है, ना उनके माइक के अंदर कोई आवाज़ आती है और या फिर ऐसा होता है कि उनके कैमरे सारे के सारे खराब हुए हुए होते हैं। या तो उनकी रील खराब हो जाती है या कैमरा खराब हो जाता है या कैमरा ऑफ हो जाता है। लेकिन किसी भी कैमरे या माइक के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ये वहाँ पर एक बार नहीं है, ये वहाँ पर होता रहता है क्योंकि कोई ना कोई न्यूज़ वाले वहाँ पर जाँच-पड़ताल के लिए आते रहते हैं और न्यूज़ वालों को आप जानते ही हैं, वो किस तरीके से अलग-अलग तरीकों से हथकंडे अपनाते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की और हमारे ठाकुर जी की ऐसी कृपा रहती है कि कोई भी वहाँ पर जितनी मर्ज़ी भी अपना ज़ोर लगा ले, वहाँ पर किसी का कोई ज़ोर नहीं चलता और कैमरे में या किसी भी तरीके से वो एक भी पिक्चर ठाकुर जी की नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आपको पता है न्यूज़ वाले तो सिर्फ़ टीआरपी के लिए काम करते हैं, उन्हें भक्ति से, इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों ये 6 ऐसे फैक्ट्स थे, जो कि आपने हो सकता है कुछ फैक्ट्स सुने हों, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जिनकी मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी और वीडियो को भी प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाएँगे। दोस्तों आज के लिए राधे-राधे, जय श्री राम।